हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी उर्मा के भी रेस्ट एंड मोशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी के लिंक भी आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। एससी उर्मा जो कि IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर जिनका फ्यूचर में प्लानिंग है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है, आप जान रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1010। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का ये क्वेश्चन है। एक प्लेयर जो है एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। कितना स्पीड से 29.4 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको अगर u नाम दे दे तो u का वैल्यू है 29.4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आप देख सकते हैं 4 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछ रहा है स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। स्टूडेंट इनफैक्ट अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगता है। दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बॉल क्या होगा एग्जैक्टली पहले अपवर्ड मोशन इस तरह से जाएगा, इसका स्पीड फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा, फिर ये नीचे की ओर आना शुरू होगा। तो अपवर्ड मोशन की बात करें या डाउनवर्ड मोशन की बात करें, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, थ्योरी में देख चुके हैं इन चीजों को डिटेल। बी पार्ट में देख रहे हैं स्टूडेंट व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। इसके हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। स्टूडेंट फिनोमेना आप समझ रहे हैं, जैसे ही बॉल को 29.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ये ऊपर तो जाना शुरू होगा, ऑब्वियस है क्योंकि आपने इसे ऊपर की ओर स्पीड दिया है। लेकिन सिंस इस पर एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है स्टूडेंट, कितना वैल्यू का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मतलब समझिए, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में इसका स्पीड जो है बॉल का जो स्पीड है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, तो हर 1 सेकेंड में बॉल का स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड घट जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड घट जाएगा। मतलब जैसे ही आपने इसे प्रोजेक्ट किया 29.4 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड के बाद अगर इसका स्पीड पूछा जाएगा कि अच्छा इसका बताइए 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा, तो सिंपल कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन, कोई इक्वेशन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू आंसर होगा 29.4, इसमें से 9.8 को माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आप समझ सकते हैं इसका स्पीड 1 सेकेंड के बाद इतना होगा। तो मतलब एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, इसका स्पीड घटते जाएगा, घटते हाईएस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड 0 हो जाएगा। फॉर अ मोमेंट इसका स्पीड जो है हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ऑब्वियस है एक्सेलरेशन तो कंटिन्यू नीचे की ओर लग रहा है, जिसके चलते क्या होगा यहाँ के बाद, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, इसके बाद क्या होगा कि हर 1 सेकेंड के बाद अब इसका स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ना शुरू कर देगा नीचे की ओर। और ऑब्वियस है अगर कोई एयर रेजिस्टेंस, किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस अगर नहीं माने तो इसी लाइन के अलोंग बॉल का फिर मोशन होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट पर स्टूडेंट क्या होता है, आपका वेलोसिटी 0 होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है ये तो कंटिन्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते रहता है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ये हाईएस्ट पॉइंट पर का कहें तो आंसर होगा। अदरवाइज एक्सेलरेशन तो सब जगह इतनी ही वैल्यू का इसी डायरेक्शन में लगेगा, आप समझ रहे हैं। चलिए इसी पार्ट स्टूडेंट कह रहा है चूज द x = 0 मीटर एंड t = 0 सेकेंड to be the location and time of ball
एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। चलिए अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पर हम लोग ये जूम कर ले, हाईएस्ट पॉइंट पर ये जूम कर ले x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 मीटर में, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट पर कंसीडर करें। ठीक है, आगे कह रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और वर्टिकली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे आपका ओरिजिन मान रहे हैं और नीचे की ओर ये पॉजिटिव x एक्सिस मान रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस। चलिए पॉजिटिव x एक्सिस मान रहे हैं इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव x एक्सिस मान रहे हैं, दिस इज योर पॉजिटिव x एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। चलिए ठीक है, इस पार्ट में मैंने देखा है थोड़ी सी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, समझिएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर हम लोग मान रहे हैं इसका पोजीशन x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हाईएस्ट पॉइंट तो यहाँ पर है, आप मान रहे हैं इतना दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोशन इन वन डायमेंशन का केस है, मोशन वन डायमेंशन, एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है y और z में, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मोशन नहीं है, तो आप मान सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस आपका इधर हो गया, इसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है। अब ध्यान दीजिएगा, पोजीशन की बात करें स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन का साइन का अगर बात करें कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पोजीशन जो x है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसका साइन। क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा? देखिए चाहे अपवर्ड मोशन में हो, ये यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब एकदम बेसिक तरीके से समझे तो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए 1 मीटर होगा, +1 मीटर, ये +2 मीटर होगा, ये +3 मीटर होगा, +4 मीटर, लाइक दिस, जो भी है। ठीक है, ओके। तो अपवर्ड मोशन में, तो भाई अपवर्ड मोशन में भी ये रहा, तो यहाँ पे आके यहाँ पर इसका स्पीड 0 हुआ, फिर ये नीचे है, इसका मोशन तो इतने ही बीच में रहा, तो इतना बीच में, तो पोजीशन हमेशा पॉजिटिव है। पोजीशन तो इसके ऊपर नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने, उसके ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे ओरिजिन जब है तो, ठीक है। तो हमेशा इसका मोशन जो है चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, तो इसी यही 2 पॉइंट के बीच में होगा, तो जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा पोजीशन। क्लियर है? तो पोजीशन ऑलवेज, इसका साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, दोनों ही अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन के लिए पोजीशन का साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उसका वेलोसिटी का साइन देखना है, वेलोसिटी का साइन, चलिए वेलोसिटी का साइन ध्यान दीजिएगा। चलिए वेलोसिटी का साइन अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। अपवर्ड मोशन अगर हम लोग बात करें, अपवर्ड मोशन हम लोग बात करें, तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी आपका इधर होगा, ध्यान दीजिएगा। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी आपका इधर होगा, ये अपवर्ड मोशन है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, किस तरफ है, अब ये देखना है। इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड के केस में। और जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो भाई डाउनवर्ड मोशन में मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, मतलब कि आपका वेलोसिटी का साइन जो है पॉजिटिव होगा डाउनवर्ड मोशन के केस में। क्लियर स्टूडेंट? कैसे सोच रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये अच्छा एग्जांपल है, अच्छा क्वेश्चन है इस चीज को सीखने के लिए। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन आप समझ रहे हैं, दोनों ही केस में भाई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता है, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नीचे की तरफ मान रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, अप एंड डाउन दोनों के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही केस में जब ऊपर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जब नीचे आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ साइन इज पॉजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट? देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट 4। ये क्वेश्चन कह रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द रिटर्न डज द बॉल, ऑब्वियस है डज, चलिए यहाँ पे बॉल लिख देते हैं, डज द बॉल होगा, does the ball return to the player's hand, ठीक है।
अब ये प्लेयर जो बॉल को फेंका है 29.4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो कितना हाइट तक गया, मतलब इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा आप समझ सकते हैं, यही इसका मैक्सिमम हाइट होगा, यही इसका मैक्सिमम हाइट होगा। इसको एच मैक्स अगर लिखते, अगर एच मैक्स लिखें तो ध्यान दीजिएगा, एच मैक्स को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्पीड से अगर आप फेंके हैं तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g। थ्योरी में देख चुके हैं इन चीज़ों को डिटेल से, अदरवाइज बहुत आसानी से देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh के फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं v फाइनल वेलोसिटी, यू स्पीड से फेंके हैं, फाइनल वेलोसिटी v 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, u इनिशियल जो स्पीड से फेंके हैं 2g, h हो गया h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर इसका फाइनल स्पीड 0 होता है, v होता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका फॉर्मूला आता है h मैक्स जो यू स्क्वायर आपका इधर आया तो यू स्क्वायर बाई 2g आपका नीचे, यू स्क्वायर बाई 2g ये फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है, डिटेल फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह थ्योरी में देख चुके हैं। यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर का वैल्यू स्टैंड है, यू स्क्वायर मीन्स 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इतना का स्क्वायर हो गया 2 × 9.8, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? और इतना मीटर, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देन यू विल सॉल्व इट, देन इट्स आंसर इज 44.1 मीटर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? मैक्सिमम ये कितना हाइट तक जाएगा, जब इसको इतना स्पीड से फेंकेंगे 29.4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो मैक्सिमम ये जाएगा 44.1 मीटर हाइट तक जाएगा। चलिए ठीक है, इसका साथ ही साथ पूछ रहा था एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, और कितनी देर के बाद ये प्लेयर जो फेंका इसको ग्राउंड से इतनी स्पीड से, कितनी देर के बाद वापस इसके हाथ में चला आएगा। ठीक है, मतलब ये पोजीशन इनफैक्ट हम लोग मान रहे हैं, ये पोजीशन कुछ इस तरह का हम लोग मान रहे हैं भाई, ये है लाइक सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, यहीं तक का हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके हाथ में कितने देर में ये आ जाएगा, कितने देर में, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ये कितनी देर तक एयर में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक एयर में रहा, या कितना देर में, कितना देर इसको ऊपर लगा जाने में, फिर प्लस कितना देर वापस फिर यहाँ पर आने में लगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में, जैसे भी आप समझिए। ठीक है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को नॉर्मली TF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन। ठीक है, कि अगेन बॉल को वापस हाथ में कितना देर लगा, तो इस ये फॉर्मूला क्या आता है 2u/g। u स्पीड से अगर बॉल को फेंके हैं तो आफ्टर 2u/g टाइम के बाद वापस वो फिर से जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए है वहां पे आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू है 29.4, दिस इज 9.8। ये कैलकुलेशन आसान है, आप समझ 9.8 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3, तो 2 × 3 24। ठीक है, 6 सेकेंड, मतलब कि 6 सेकेंड के बाद वापस 6 सेकेंड में ये जाके ऊपर और वापस हाथ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये फाइनल आंसर था। स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।